बीइंग अ टीचर हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसे अर्निंग करनी है ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा। बट आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे सोर्स है, मॉडल्स है रेवेन्यू के जो आपको पता ही नहीं है, या फिर आपको पता है पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है आपको इसका भी नॉलेज नहीं है। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपसे वही बात करने वाला हूं, रेवेन्यू मॉडल्स फॉर कोचिंग बिजनेस, राइट। इस पॉइंट पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेरे व्यूवर्स जो है वो नए फ्रेशर स्टूडेंट जो टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर जो टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और ऐसे ऑलरेडी बड़े कोचिंग क्लासेस भी जो ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे रेवेन्यू मॉडल को समझना, और एडवांस लेवल के जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके लिए रेवेन्यू मॉडल कैसे होगा ऑनलाइन की दुनिया में। तो जो बिल्कुल स्टार्टअप है, फ्रेशर है, उनके लिए भी ये वीडियो अप्लीकेबल है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए भी ये वीडियो अप्लीकेबल है। तो रेवेन्यू मॉडल से हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं कि कैसे, कितने तरीके से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अगर आप कोई एक रेवेन्यू मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो इसके बेसिस पे आपको वर्कआउट भी उसी तरीके से करना होगा। तो इसलिए जो भी डिसीजन आपका होगा उस पर थॉरली समझना होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक, अगर कोई भी इंसान ऑनलाइन बिजनेस में, टीचिंग में इन्वॉल्व होना चाहता है तो सबसे पहले उसे ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू मॉडल को समझना पड़ेगा। इसका इजीएस्ट वे है कि देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं सपोज एमपीपीएससी की कोचिंग पढ़ा रहा होता तो मुझे सबसे पहले अपने मार्केटिंग के थ्रू मुझे क्या चीज सेल करना आसान होगी। अगर मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने ऑडियंस क्रिएट कर ली तो मैं इजीली उन्हें पैकेज के तौर पर नोट्स सेल करता हूं, हार्ड कॉपी नोट सेल कर सकता हूं, और उसको पीडीएफ के रूप में नोट शेयर कर सकता हूं, राइट। अब उसके बाद देखिए कि या तो हम, और इससे भी इजीएस्ट वे क्या होता है, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप बहुत इजीली अच्छे ऑडियंस को रीच कर सकते हो, और बहुत नॉमिनल वन टाइम पेमेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वन टाइम पेमेंट कर दिया और बच्चे को उस चीज की एक्सेस हो गई। तो देखिए, नोट्स सेल करना, टेस्ट सीरीज सेल करना, और दूसरा हमारे रिकॉर्डेड कोर्स सेल करना। देखिए, रिकॉर्डेड कोर्स में अगर मैं चाहूं कि आज के टाइम पे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना लूं या स्टूडियो सेटअप का कोर्स बना लूं तो मुझे इसके लिए बहुत टाइम लगता है। बट अगर मैं चाहूं कि नोट्स रेडी कर दूं, या फिर क्वेश्चन पेपर रेडी कर दूं, या टेस्ट पेपर रेडी कर दूं, तो बहुत इजीली किया जा सकता है। इन चीजों को अगर आप अपने इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपनी खुद की एप्लीकेशन पे। देखिए, अपनी खुद की एप्लीकेशन पे क्यों बोल रहा हूं मैं, आप इजीली एप्लीकेशन बनवा सकते हो। अगर आप हमसे एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो तो हम बहुत नॉमिनल रेट में आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर एक स्टूडेंट भी हो जो कई स्टूडेंट्स को गैदर कर चुके हो और आप चाहते हो कि इनको वैल्यू देना चाहो, तो आप नोट्स बेचना स्टार्ट करो पीडीएफ फॉर्म में, टेस्ट पेपर के फॉर्म में, आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। तो ट्रांजैक्शनल अर्निंग क्या होता है कि एक बार सर्विस दे दी, उसके बाद में उसको सर्विस से उसको कोई मतलब नहीं है, आराम से चल रहा है, आपका काम होता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको ट्रांजैक्शनल से सब्सक्रिप्शन बेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो आगे समझेंगे हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो आपको अगर एप्लीकेशन बनवाना है तो आप हमसे बनवा सकते हो। हम आपको नोट्स और क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आपको अच्छी एप्लीकेशन दे देंगे। अगर आपको इसका डेमो लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। देखिए, तो दूसरा रेवेन्यू मॉडल है सर्विस रेवेन्यू मॉडल। अब देखिए क्या हुआ, सिर्फ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तक सीमित नहीं रहे, अब हर चीज बिक सकती है ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। सिंगिंग का कोर्स हो, या मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी कंसल्टेंसी से भी मैं पैसा अर्न करता हूं। तो कंसल्टेंसी भी एक सर्विस होती है। तो इस सर्विस में मैं क्या करता हूं कि यार हम ना पेइंग पर सेशन कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी कंसल्टेंसी देता हूं तो मैं बोलता हूं कि 30 डेज में मैं आपको 15 मिनट अलॉट करूंगा पर डे, और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम, यूट्यूब ग्रोथ, अपनी कोचिंग ग्रोथ के लिए मैं चार्ज करता हूं 15,000 रुपीज। तो ऐसे इस तरीके से आप भी अपनी फील्ड में चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कई जिन्हें पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होता है, पर्टिकुलर चीजें समझनी होती है, तो वो आर्ली बेसिस पे पेमेंट हो सकता है। ये चीज हम लोग नहीं अडॉप्ट करते। मगर आप ऐसे, अगर आप टीचर हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से ऐसा स्टार्ट करो कि हम पेइंग पर सर्विस सेशन देंगे, और इससे बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। सेम चीज अगर आपने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, अगर आपने सपोज एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है और इसमें अगर आप डाउट क्लियरिंग सेशन इन्वॉल्व कर दो तो
हर बच्चों को तो टेस्ट सीरीज 500 रुपए में दे दिया आपने। अब इसके बाद में अगर आपको डिस्कशन करना है तो आपको 500 रुपए और पे करना है। तो ऐसा आर्ली बेसिस पे चार्जिंग की जा सकती है, डाउट क्लियरिंग सेशन पे बात की जा सकती है। तो सर्विस रेवेन्यू पेइंग पर सेशन के हिसाब से आप पैसे ले सकते हो। ये बहुत फ्रूटफुल होता है कंसल्टिंग के लिए। जैसे अगर आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर कैसे चार्ज करता है कि एक कॉल के लिए मैं इतना चार्ज करूंगा, दूसरे कॉल के लिए मैं इतना चार्ज करूंगा। इस तरीके से भी आप अपने मॉडल को बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा मार्केट प्लेस लेवल पे भी होता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी आपको मिलेगी। जैसे हम बात करें, अगर हम एज अ टीचर एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं तो कंटेंट राइटिंग के लिए आपको पैसा कैसे मिलता है? तो कंटेंट राइटिंग पर वर्ड के हिसाब से मिलता है, राइट? कितना बड़ा आपने कंटेंट लिखा। तो एज अ टीचर खुद ही एक कंटेंट राइटर भी होता है। समझ लीजिए इस बात को बिल्कुल अच्छे से कि बहुत सारे लोगों को कंटेंट की जरूरत होती है, पीपीटीज बनाने की जरूरत होती है। तो आप सर्विस रेवेन्यू पेइंग पर सेशन के मॉडल पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। किसी भी कोचिंग में आप पर पेपर पे आप 3 आवर्स लेते हो, पेपर बनाने का भी चार्ज कर सकते हो। तो इस मॉडल को अपनाना चाहिए। जाके इस लेवल पे अप्रोच करिए, क्योंकि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अगर आप काम लेने भी जाओगे ना, आप ये बताओगे तो उनको आर्ली बेसिस पे चार्ज करना उनके लिए भी ईजी रहेगा। यह रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सूटेबल है। अगर आप एक न्यू कमर हो और आप टीचिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो यहां से आपकी शुरुआत की जा सकती है। देखिए सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये मॉडल मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुल है। इसका फाइनेस्ट एग्जांपल आप मान के चलो जो हमारा है अनअकैडमी। अनअकैडमी पे कोर्सेस नहीं बिकते आजकल, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन बिकने लगा। क्या हुआ? अनअकैडमी पे आप जाओ, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, जो पढ़ना है पढ़ो। सेम चीज अगर आपकी कोचिंग की एप्लीकेशन पे या फिर आपकी कोचिंग में इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं कि जहां पर बच्चा उसे बाय नहीं कर सकता, उसका बजट ही इतना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? इनिशियली उसको लिमिटेड टाइम के लिए सस्ते, जैसे 6 मंथ के लिए आप कोर्स दे दो उसको। 6 मंथ के लिए आप कोर्स दो, कितने रुपए में दोगे? तो अगर आपका 50,000 का कोर्स है तो उसको 5% के 5,000 रुपए 6 महीने का दे दो। तो एटलीस्ट उसको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वहां पर वो 6 महीने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन ऐसे अडॉप्ट करता चलेगा। क्योंकि एक बच्चा अगर आपका एक सब्सक्रिप्शन लेता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसकी उस टाइमलाइन पे कोर्स कंप्लीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 100 में से 2 बच्चे कर पाएंगे, 98 बच्चा फिर से आपके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएगा। इसलिए सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आज छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने टेस्ट, अपने नोट्स और अपने ऑनलाइन कोर्सेस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे देते हैं। टेस्ट में उन्होंने 500 टेस्ट दे दिए, राइट? अब देखो 500 टेस्ट, हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक क्या सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेस है। 500 टेस्ट पेपर, 500 इंटू 100, इतने क्वेश्चन लगाने में बच्चे की जान निकल जाएगी। तो बच्चा क्या करता है? पूरे साल हर बार सब्सक्रिप्शन लेता रहता है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। बहुत सारी कोचिंग एप्लीकेशंस में ये फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है, बट यस, आप अगर कस्टमाइज सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन में भी इस तरीके का प्रोविजन है, तो आप वो भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, राइट? तो सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत अच्छा वर्क करता है अकॉर्डिंग टू मी, और इस पे बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। इसमें एक बहुत अच्छा काम होता है रिफर एंड अर्न। रिफर एंड अर्न मॉडल बहुत अच्छे से वर्क करता है कि अगर आप बच्चों को बोलो कि यार अपने दोस्त को रिकमेंड करो, रिकमेंड करके आप यहां पर बच्चों को लेके आओ, आपको हम सब्सक्रिप्शन फ्री दे देंगे, हम आपको ये सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो इसमें रिफर एंड अर्न मॉडल जो है ना, वो इतना अच्छे से वर्क करता है और आपकी कोचिंग को, ऑनलाइन कोचिंग को ग्रोथ ही मिलेगी। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। सेलिंग एड स्पेस, यूट्यूब एड रेवेन्यू ऐप वेबसाइट। देखिए क्या होता है, बहुत से लोगों की शुरुआत कैसे होती है कि सबसे पहले उन्होंने एक इंस्टाग्राम का पेज बना लिया, है ना? यहां पे मैं लिख देता हूं इंस्टा पेज, है ना? ये इंस्टा पेज बना दिया। बहुत से लोगों ने एफबी पेज बना दिया, बहुत से लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बना दिया, है ना? एक यूट्यूब बना दिया। बहुत से लोगों ने एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना दी, है ना? ये ब्लॉग में इन्वॉल्व हो गए। ऐसे लोग जिनके पास में हजारों से ट्रैफिक है, 1K 2K 10K, अब इन लोगों के पास में प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, तो क्या कर सकते हैं? ये सारी चीजें कैसी की जा सकती है? तो आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे वेंडर्स ऐसे मिलते हैं जो रेडीमेड टेस्ट पेपर आपको दे देते हैं, है ना? तो आप डायरेक्टली उनसे टेस्ट पेपर ले लो और अपने स्टूडेंट्स को, अपने इसको यहाँ पर अपने ट्रैफिक को बेच सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट कोचिंग का प्रमोशन कर सकते हो कि एक्स कोचिंग पे गए आप और बोला कि भैया हम हमारे यूट्यूब पे इतना ट्रैफिक है, आपको प्रमोट करते हैं, हमारे फेसबुक पे इतना ट्रैफिक हम प्रमोट करते हैं। तो यूट्यूब एड रेवेन्यू कब इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर? तो यूट्यूब एड रेवेन्यू कब हो जाएगा? तो देखो फेसबुक भी आपको मोनिटाइज करता है, यूट्यूब भी मोनिटाइज करता है, इंस्टाग्राम भी मोनिटाइज करने लगा है, और ब्लॉगिंग से भी एडवर्ड्स के थ्रू मोनिटाइजेशन होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में यहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो ही जाता है, बट शर्त यह है कंसिस्टेंट रहना है
और फोकस्ड रहना है तो इन प्लेटफॉर्म को आप सही तरीके से यूज करो, डेफिनेटली आपको यूट्यूब एड रेवेन्यू मिलेगा। ऐप का मैं आपको बता चुका हूं, या तो आप खुद का ऐप बनाओ, खुद का ऐप बनाओगे तो मेंटेनेंस अपलोडिंग बहुत सारे दिमाग लगाएंगे, तो आजकल बहुत सारे रेडी टू यूज एप्लीकेशन मिलते हैं, वेबसाइट ऐप और वेबसाइट के थ्रू आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये जो कमाने का तरीका है मेरे ख्याल से ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से आपको यहां से आप स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। जो मैंने बताया था ना कि एक्स कोचिंग पे जाके गए, वो स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही पैसा कमाने का तरीका है। तो ये जो है ना सेलिंग एड स्पेस, इस तरीके से आप वाकई में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। आज की डेट में मैं बात बता दूं तो मेरे पास में YouTube रेवेन्यू मिनिमम आता है 20,000 पर मंथ तो आ ही जाता है, ठीक है। और मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं उस पे, तो उस पे मेरा ऐसा कुछ है नहीं। और वहां से पैसिवली देखिए, जब आप YouTube पे बनाते हो तो यहां से आपको जो अमाउंट आता है वो एक्स अमाउंट आता है, बट आप बिलीव करो जब यहां पर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या आगे के कोई बिजनेस मॉडल शेयर करते हो ना, आपका जो रेवेन्यू है वो 10x होता है। तो मैं तो ये बोलता हूँ YouTube की अर्निंग तो कुछ है ही नहीं। YouTube से इन्फ्लुएंस क्रिएट करके बच्चों को ऐप पे लाके बेचने की जो अर्निंग है वो 10x है। इसीलिए तो बड़े बड़े कोचिंग के, इवन अनअकैडमी, बड़े बड़े नाम जो है वो सारे के सारे YouTube पे लगे हुए हैं, वहां से स्टूडेंट्स को गैदर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट सीधे सीधे उनको रेवेन्यू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए अगला मॉडल समझते हैं मार्केट प्लेस रेवेन्यू स्ट्रीम। कि सिंपल सी बात है, अगर आप एक बड़े प्लेयर हो और आपके पास में आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स जुड़ना स्टार्ट हो गए, किसी भी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करो तो अगर हम बात करें फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर साहब है हमारे, एक्स टीचर है, उनके कोर्स ये रहे, वाई टीचर के कोर्स ये रहे, जेड टीचर के कोर्स ये रहा, ठीक है। अब ये कोर्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आपने बोला कि भैया हमारे मार्केट प्लेस ज्वाइन करो, और मार्केट प्लेस में जैसे अपनी एप्लीकेशन पे आया बच्चा, अब वहां पर उसको एक टीचर के मल्टीपल कोर्सेज मिल रहे हैं। तो वहां पे क्या कर रहा है, इसने कुछ डेमो वीडियो, डेमो 1 देखा, D1 देखा, इसका भी D1 देख लिया, इस फैकल्टी का भी D1 देख लिया, इन तीनों में से उसे जो बेस्ट लगा वो उससे जाएगा। तो ऐसा मार्केट प्लेस तब क्रिएट किया जा सकता है जब आपके पास में बहुत सारे टीचर्स हो। तो मार्केट प्लेस क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं, पर ये कैसे किया जा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा हाई चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए, मतलब मान के चलो कि आप 5-7 लाख 10 लाख ऐसी कस्टमाइज एप्लीकेशन बनाना, अनअकैडमी इनसाइट की एप्लीकेशन बनाना और उस एप्लीकेशन के थ्रू मार्केट प्लेस जनरेट करना। और अच्छा, इन फैकल्टीज को क्या कर सकते हो आप, रेवेन्यू शेयरिंग पे लाते हैं बहुत से लोग। कैसा करते हैं, ये बच्चा आया 500 रुपए दिए तो 500 रुपए का 30% टीचर को चले जाएगा, 70% एप्लीकेशन वालों को चले जाएगा, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट को चले जाएगा। तो ये मार्केट प्लेस वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बहुत हाई लेवल का है। अनअकैडमी पूरा इसी पे बेस्ड है। अनअकैडमी क्या करता है, सब्सक्रिप्शन बेचता है या कोर्स बेचता है, टीचर के कोर्स बेचता है, टीचर को कुछ परसेंट देता है, खुद कुछ परसेंट रखता है। ऐसा ही मॉडल आप भी बेसिक, क्योंकि देखो एक टाइम था जब ई लर्निंग की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा 30-35-40 लाख तक जाता था, बहुत महंगा था, लोग नहीं थे, नॉलेज नहीं था। बट आज की डेट में सब कुछ ईजी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कनेक्टिविटी टीचर से बहुत अच्छी है तो आप मान के चलो आप मार्केट प्लेस बना सकते हो। मैं जल्द ही मार्केट प्लेस लॉन्च करने के मूड में हूं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट पे मुझे बताएं, हम साथ में शायद वर्कआउट कर सकते हैं इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मॉडल हम समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए सुनने में लगता है एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ईजी है, वाकई में बहुत ईजी है। अगर आपके पास में अच्छा खासा ट्रैफिक यूट्यूब पे, ब्लॉग पे या फिर आपकी एप्लीकेशन पे है तो आप सिंपली हर वीक में एक वीडियो बनाओ किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी बुक को लेके, और वो रेफर कर दो, सीधे सीधे स्टूडेंट को रिडायरेक्ट कर दो अपने Amazon पे। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा फायदा मिलेगा। Amazon का एक सिंपल अकाउंट बनता है, वहाँ पर लिंक जनरेट कर लीजिए और लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। हर यूट्यूबर बोलता है ना कि लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, वहाँ जाके बाय कर लो। इससे सीधे सीधे उसे कमीशन मिलता है, कभी कभी 4%, 5%, 6% ऐसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा इन्फ्लुएंस से आप मिनिमम, हमें लगता है क्या कमाएंगे भाई, 4%, 500 रुपये की बुक है 4% मिलेगा, मगर जब ये बल्क में होता है तो आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कहीं नहीं गए। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग में जो दम है ना वाकई में बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारी जगह पे कर सकते हो। आजकल नए नए फ्लिपकार्ट और इन सभी ने लेके आया है, जैसे अजियो नाम का जो एक नया आया है ना ऐप, उस ऐप ने एफिलिएट मार्केटिंग से ही नाम कमाया है। तो ये बेस्ट चीज है एफिलिएट मार्केटिंग, आप इसको अडॉप्ट करो जिससे आपका इनिशियली बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। यूट्यूब रेवेन्यू, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स सेलिंग, ये सारे पार्ट है। अगर इन सबको आप थोड़ा थोड़ा लेके चलोगे ना तो आपकी सक्सेस पक्की है। इतना तो पक्का है जितना आप कहीं पढ़ाओगे उससे ज़्यादा तो आप यहाँ पर लेके आओगे। तो मेरा ये कहना है कि इन सारे रेवेन्यू मॉडल को आप अगर प्रॉपरली अडॉप्ट करोगे ना कहीं आपको इनकम की कमी नहीं होगी। बस शर्त यह है कि सब पे एक साथ नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है
और जिस पे भी जाओ 100% फोकस पे जाओ। देखो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं शुरुआत करी थी यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं आया था, यूट्यूब से मैंने स्टार्ट करी अपनी सर्विसेज सेल करना, ठीक है। उसके बाद में मुझे यूट्यूब से पैसा आना स्टार्ट हो गया फ्रॉम यूट्यूब, फिर मैंने एफिलिएट स्टार्ट किया, ऐसे करके मैंने फिर अब कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर लिए। तो ये इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है। तो कभी भी ना एकदम से चारों पे जाओगे और कहीं पे 0 रुपीज आएंगे ना तो डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए शुरुआत फोकस होना। देखो अगर आप यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इनिशियली कंटेंट पे, क्योंकि इनिशियली पैसा तो आएगा नहीं, ऑडियंस है ही नहीं। जब तक ऑडियंस आएगी उसके बाद ही आप ये सारी चीजें कर पाओगे। तो हमेशा इन चीजों को याद रखना। मैंने सारी बातें आपसे इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ सिंगल टीचर हमारे पास में इतना नॉलेज होता नहीं है, और होता भी है तो इतना क्रिस्प नहीं होता, हमें विजन नहीं दिखता। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।